बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज हम क्लास 9th के फ़िज़िक्स के चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स को कवर करने की कोशिश करेंगे जितने हो सके इस वीडियो में। आपके जो टोटल न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के वो टोटल 10 हैं। चैप्टर का नाम काइनेमेटिक्स है। तो हम सबसे पहले अपना फ़र्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। आपको कुछ वेक्टर्स दिए हुए होंगे, उनकी कुछ रिप्रेजेंटेटिव लाइंस यानी कि आपने वो वेक्टर ड्रॉ करके बताने हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या है स्टेटमेंट कि अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अब इसका वेक्टर आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, वेलोसिटी दी हुई है 400 मीटर पर सेकेंड की और एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री का और एंगल जो है वो एक्स एक्सिस के साथ है। तो वहाँ पे आपने एक जो वेक्टर है वो ड्रॉ करके बताना है। ठीक है, और सेकंड है आपका अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। फिर आपको 50 न्यूटन फोर्स दी हुई है और वो 50 न्यूटन की फोर्स जो है वो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री का। तो इस चीज़ को जहन में रख के आपने वेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, सबसे पहले जो आपका न्यूमेरिकल में काम होता है वो ये होता है कि आपने डाटा लिखना होता है, यानी जो कुछ क्वेश्चन में गिवन है वो लिखना होता है। डाटा लिखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपके जो न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करते हैं तो डाटा का 1 नंबर होता है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में। अब हमारे पास ये गिवन डाटा क्या है कि सबसे पहले आपको वेलोसिटी दी गई है। ए पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी दी गई है 400 मीटर पर सेकेंड और एंगल दिया गया है 60 डिग्री का। ठीक है, तो आपको पीछे टॉपिक में पढ़ाया गया है कि जब हमने स्केल फाइंड करना होता है ना, तो वो हम कैसे स्केल फाइंड करते हैं कि अगर 100 मीटर पर सेकेंड है तो इसका मतलब वो 1 सेंटीमीटर है। अगर 100 मीटर पर सेकेंड 1 सेंटीमीटर का है तो इसका मतलब अगर 400 मीटर पर सेकेंड है तो वो कितने का होगा, 4 सेंटीमीटर का स्केल होगा। ठीक है, ये आपको जब आपको चैप्टर पढ़ाया गया है तो उसमें आपको स्केल फाइंड आउट करके या स्केल के बारे में समझाया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको ये आप याद रखें कि अगर 100 मीटर पर सेकेंड है तो वो 1 सेंटीमीटर का स्केल बनता है, तो फिर 400 मीटर पर सेकेंड होगा तो वो 4 सेंटीमीटर का स्केल बनेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास वेक्टर कैसा है इसमें ड्रॉ होगा। सबसे पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, आपको पता है ग्राफ की जो लाइन्स होती हैं एक एक्स एक्सिस पे होता है और एक हमारे पास जो है वो वाई एक्सिस पे होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इसमें हम वेक्टर को कैसे ड्रा करेंगे। सबसे पहले आपके पास डी होगी, आपने इस पॉइंट पे जो है वो डी रखनी है। ठीक है, डी रखनी है। अब डी क्या होगा कि उसका जो 90 डिग्री की जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो बिल्कुल आपने इधर वाई एक्सिस पे रखनी है। ठीक है, फिर आपने देखना है कि 60 डिग्री का एंगल किस पॉइंट पे बन रहा है। तो मैं अंदाजे से करती हूँ 60 डिग्री का जो एंगल है वो कुछ इधर बन रहा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे जहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा होगा वहाँ पे आपने पॉइंट लगा देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपने स्केल उठाना है और स्केल की मदद से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 60 डिग्री के एंगल तक 4 सेंटीमीटर की लाइन लगा देनी है। ठीक है, तो ये आपके पास एक वेक्टर ड्रॉ हो गया है। जो उन्होंने कहा था कि आप एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करके बताएं कि वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकंड के साथ वो एंगल बना रही हो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का, तो यहाँ पे वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये हमने वेक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड में क्या है कि उन्होंने गिवन डाटा किया है कि फोर्स दी हुई है हमें 50 न्यूटन की और एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री का। ठीक है, और अब देखते हैं कि हमारे पास अब फोर्स आ गई है तो स्केल क्या होता है, 10 न्यूटन जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो 50 न्यूटन कितने का स्केल देगा, 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये बात भी अपनी याद रखनी है कि अगर 10 न्यूटन जिस तरह यहाँ पे था ना 100 मीटर पर सेकेंड 1 सेंटीमीटर का स्केल दे रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के अगर इक्वल है तो यहाँ 50 न्यूटन है तो वो हमारे पास स्केल कितने का होगा, 5 सेंटीमीटर का होगा। तो अब यहाँ पे हमने वही काम करना है कि हमने डी उठानी है, डी को हमने इस पॉइंट पे रखना है। ठीक है, अब 90 डिग्री का जो डी के ऊपर जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो बिल्कुल इधर वाई एक्सिस के ऊपर रखना है हमने। ठीक है, फिर हमने देखना है कि वो 120 डिग्री का एंगल कहाँ पे बना रही है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 120 डिग्री का एंगल जो है वो कुछ इस पॉइंट पे बना रही होगी। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 120 डिग्री के एंगल तक 5 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा देंगे और वो हमारे पास जो है ये क्या हो गया, फोर्स का वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट हो गया। क्योंकि हमें फोर्स दी हुई थी ना यहाँ पे, तो हमें कोई इस तरह की वो चीज़ वेक्टर दी हुई नहीं थी, तो हमें पता था कि ये वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ हमें फोर्स वेक्टर दिया हुआ है, उन्होंने कहा उसको रिप्रेजेंट ग्राफ में करके बताओ, तो ये हमने फोर्स का वेक्टर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब 120 डिग्री का एंगल वो कहाँ बना रहा है, वो कह रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो है वो 120 डिग्री का एंगल बना देगा।
तो ये हमने यहाँ पे इन दोनों ग्राफ्स को रिप्रेजेंट कर लिया। तो यही आपको इस न्यूमेरिकल में पूछा गया था। ठीक है, अब हम अपने 2.2 न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये जो नेक्स्ट 2.2 का न्यूमेरिकल है वो है अ कार इज़ मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक कार है, वो एक अपनी एवरेज स्पीड मूव कर रही है और उसकी एवरेज स्पीड दी हुई है उन्होंने 72 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। तो अगर वो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है तो उसे कितना टाइम लगेगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले सबसे पहला जो काम है वो हम ये करते हैं कि हम डाटा लिखते हैं, यानी जो क्वेश्चन में गिवन है ना वो हमने लिखना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें सबसे पहले एवरेज स्पीड दी गई है 72 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस उन्होंने बताया कि 360 किलोमीटर कार ने कवर किया है, आपने फाइंड करना है टाइम। ठीक है, तो आपको पता है एवरेज वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है। एवरेज वेलोसिटी आपको पता है, डिस्टेंस आपको पता है, अपने टाइम फाइंड करना है, तो इसी फार्मूले से आप टाइम फाइंड कर लोगे। टी इज इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब डिस्टेंस आपको दिया हुआ है तो टाइम इक्वल हो जाएगा, हमारे पास डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर और एवरेज वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर इस किलोमीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास टाइम जो है वो इक्वल हो जाएगा 360/72 करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 4.8 और पर आवर था, ये जब ऊपर जाएगा तो और भी हमारे पास +1 हो जाएगा, यानी कि टाइम उसे कितना लगेगा 4.8 आवर। और आपकी बुक में आंसर लिखा हुआ है 5 आवर्स। ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेटली करेंगे तो तकरीबन 5 घंटे उसको लगेंगे अपना 360 किलोमीटर कवर करने में, डिस्टेंस को कवर करने में। तो ये टाइम उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए कहा था इस न्यूमेरिकल में, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 2.3 की तरफ। ओके जी, अब 2.3 हमारे न्यूमेरिकल पे हम पहुंच गए हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ट्रक जो है वो अपनी रेस्ट पोजीशन पे था। इट रीच अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 50 सेकेंड्स। फिर उसके बाद जो है वो अपनी 90 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी पे पहुंच गया 50 सेकेंड में। तो आपने उसकी एवरेज एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कैसे पता चली है, क्योंकि ट्रक जो है वो शुरू में रेस्ट पे था, यानी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे पता चल गई कि वो 0 है। फाइनल वेलोसिटी उसके बाद जब उसने सफ़र तय किया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी बनी थी 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टाइम हमें दिया हुआ है 50 सेकेंड्स का। आपने एवरेज एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है तो फाइनल वेलोसिटी को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होना चाहिए। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 90 को मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। 1000 से क्यों, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब आवर को भी हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम 60, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं और फिर उस एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और फिर 60 मिनट्स में हमारे पास 60 सेकंड्स होती हैं। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 3600 सेकंड्स के साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि ये पर आवर है ना, तो पर आवर का मतलब है कि ये जो आवर है वो इस किलोमीटर के साथ डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, तो इस वजह से हमने यहाँ पे 3600 को डिवाइड किया। अब इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 25। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमारे पास किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गई है। अब क्वेश्चन में हमें क्या कहा था, एवरेज एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए। तो एवरेज एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है, एज वी नो दैट, हमने चैप्टर में पढ़ा है, एवरेज एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, टाइम भी है। हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे और एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हमें होगी थी 25। ठीक है, -0, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और टाइम हमें जो है वो 50 सेकेंड्स दिया हुआ है। तो सिंपल 25 पर 50 कर लेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमने इसमें एवरेज एक्सीलरेशन को फाइंड आउट कर लिया। अब हम अपने 2.4 न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ओके जी, तो 2.4 का न्यूमेरिकल है आपका,
अ कार पासिस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल वाइल मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। कार जो है वो उसने ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल था तो उसने मूव किया और 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव किया। इट देन एक्सिलरेट्स टू 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर एक्सिलरेट जब उसने की थी तो वो उसकी एक्सिलरेशन थी 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसके बाद 5 सेकंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी कार की क्या होगी वो हमने फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी तो पता चल गई कि 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से उसने मूव किया है, तो 5 सेकंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा क्या, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 5 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन दी हुई है 1.5 मीटर पर सेकंड के। टाइम आपने फाइंड करना है और फाइनल टाइम उन्होंने हमें दिया हुआ है 5 सेकंड्स का। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है। तो हमें पता है इसका फार्मूला हम क्या लगाएंगे, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस AT। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है, टाइम भी गिवन है। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा 5 + 7.5। तो हमारे पास यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने इसकी 5 सेकंड्स के बाद की वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर ली है। अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल 2.5 की तरफ। ओके जी, न्यूमेरिकल 2.5 में अ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर एक्सिलरेट्स एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मोटरसाइकिल है, उसने इनिशियली ट्रैवल करना शुरू किया 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, एक्सिलरेट्स एट कांस्टेंट रेट ऑफ एक्सिलरेशन दी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकंड्स। तो वो कितने दूर जाएगी 10 सेकंड्स में, यानी कि हमने क्या फाइंड करना होगा, डिस्टेंस फाइंड करना होगा कि कितना डिस्टेंस वो 10 सेकंड में आकर कवर करेगी। तो गिवन डाटा देख लेते हैं। सबसे पहले हमें इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 18 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि हमने फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमें उन्होंने गिवन है, तो उस किलोमीटर पर एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट है, तो ये यहाँ जो वेलोसिटी है वो भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होनी चाहिए। तो उसी तरह हम जिस हमने लास्ट न्यूमेरिकल में किया है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। टाइम उन्होंने दिया हुआ है 10 सेकंड्स का, हमने फाइंड क्या करना है कि कितना डिस्टेंस उसने 10 सेकंड में कवर किया है ना। तो हमारे पास फार्मूला है S इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी टाइम प्लस हाफ AT का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल वैल्यूज़ को पुट करेंगे और डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी आ गई थी हमारे पास 5, टाइम है हमारे पास 10 सेकेंड्स प्लस 1/2, एक्सिलरेशन है हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम है हमारे पास यहाँ पे 10 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 50, 10 5 ज़र 50, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा प्लस 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस 150 मीटर, यानी कि वो 10 सेकंड्स में 150 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। तो ये हमने 2.1 से लेकर 2.5 तक न्यूमेरिकल्स किए हैं चैप्टर 2 के। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी न्यूमेरिकल्स को कवर कर लेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।